हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब सर जो इनकी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं तो सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के बाद सर कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर काफी बच्चों के पास हिडन टैलेंट है। अब जब शो की परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो सर से कहने लगते हैं कि मैं आपको 3 तरह का करके दिखाऊंगी। तो सर कहते हैं कि चलो ठीक है। साथ में उसकी परफॉर्मेंस पेन भी कर रहा था। अब दोनों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ये देखकर सर शो से कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छा कर रही थी, मतलब तुम्हारी टांगे भी कितनी स्टेबल थी और हाथ भी तुम्हारे कितने फ्लेक्सिबल थे। ये देखकर तो लिंक को भी अच्छा लग रहा होता है। फिर जब शाओ ने लिंक के साथ अपनी प्रैक्टिस करनी होती है तो वो जो पहले स्टेप शाओ नहीं कर पा रही थी, इस बार तो वो लिंक के साथ काफी अच्छे से कर लेती है। ये देखकर तो लिंक भी स्माइल करने लगता है। तो वो कहने लगती है कि देखा मैंने अच्छे से कर लिया ना। तो वो कहने लगता है कि वाह बड़ी बात है। तो शाओ से बताती है कि मुझे एक सीक्रेट पता लग गया है जिससे मैं ये कर पा रही हूँ, वरना मैंने कहाँ कर पाना था। लिंक उससे कहता है कि क्या सीक्रेट है, मुझे भी तो बताओ। पर वो उसे नहीं बताती बल्कि कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। अब उसके जाने के बाद लिंक सोचने लगता है कि मैंने इसके डांस को अभी बुरा भी तो बोला था, पर ये मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं की, यहाँ से चली क्यों गई। तो वो भी भागकर उसके पीछे जाने लगता है। पर जब उसको क्लब के अंदर जाते हुए देखता है तो उसे नहीं बुलाता बल्कि उसका पीछा करके अंदर क्लब में पहुंच जाता है। जहाँ पर जाने के बाद वो शाओ को बुलाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों। तो वो कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें सीक्रेट कहा था ना वो यहीं पर है मेरा। वहाँ के लोगों को देखकर लिंक कहने लगता है कि हम यहाँ के लोगों के लिए डांस नहीं करते और ना हम यहाँ के लिए बने हैं। पर शाओ कहने लगती है कि तुम गलत समझो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो वो उसको आगे ले जाते और कहने लगती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं यहाँ पर आकर क्या करती हूँ। तो वो भी पहले उसके 2-3 स्टेप सिखाती है और उसके बाद उसे कहते हैं कि चलो हम मिलकर करते हैं। उसके साथ करने के बाद लिंक खुद ही कहने लगता है कि इस बार मैं करूंगा। तो वो उसकी कमर पर जब हाथ रखता है तो लिंक थोड़ा नर्वस भी होता है, पर अपने आप को संभालते हुए उसके साथ अच्छे से डांस करता है। अब डांस करने के बाद शाओ पूछने लगती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा है ना। वो कहने लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग तो है, क्या तुम कल की परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ तैयार तो हूँ। अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि इनकी परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है। सभी टीचर्स वगैरह ऑडियंस में बैठ जाते हैं इनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। अब परफॉर्मेंस पर आने से पहले शाओ थोड़ी सी नर्वस होती है। ये देखकर युमान कहने लगती है कि इसको स्टेज पर जाते हुए डर लग रहा होगा ना, पहली बार जा रही है। वो तो इसको चिढ़ाते हुए कह रही थी और लिंक भी समझ गया था, पर वो शाओ से कहने लगता है कि क्या हो रहा है। तो वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें युमान के साथ ही अपनी परफॉर्मेंस कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हारी भी परफॉर्मेंस गलत करवा दूंगी। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें अपने आप पर यकीन होना चाहिए। तुमने कल बोला था ना कि तुम्हें डांस से खुशी मिलती है, तो उसी खुशी को एंजॉय करना। वैसे इनका नाम अनाउंस हो जाता है और इनकी परफॉर्मेंस की बारी आ जाती है। दोनों अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आते हैं, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये देख कर उसके दोस्त तो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि शाओ के टीचर भी। पर एक जगह पर लिंक थोड़ी सी गलती कर देता है जिसकी वजह से सभी को हो रहा होता है कि एक प्रिंस ने गलती कर दी, बट फिर भी वो अपने आप को संभाल लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को वैसे ही स्टार्ट रखते हैं जैसे वो चल रही थी। इनकी परफॉर्मेंस के एंड होते साथ ही सभी दोस्त उसके लिए खुश हो रहे होते हैं, पर युमान दूसरी तरफ जेलस हो रही थी। शाओ जैसे ही मेकअप रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर सभी दोस्त उसका वेलकम कर रहे होते हैं, उसे कांग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं कि तुमने कितना अच्छा किया। वो भी खुश हो रही होती है। तो इतने में पीछे से लिंक आ जाता है, जिसे देखते साथ ही उसके दोस्त तो चुप करके बैठ जाते। तो वो लिंक से कहने लगती है कि सॉरी, मैं डांस में इतना खो गई थी कि मुझे याद ही नहीं था कि तुम अभी तक रेडी नहीं हो और मैं तुम्हारी तरफ आ गई। तो वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हमने जितनी भी प्रैक्टिस की वो बेकार में नहीं गई, बल्कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। अब लिंक तो चुप सा हो जाता है कि मैं तो नहीं इसकी तारीफ करना चाहता, पर इतने में वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती जो उसको वहाँ से बुला कर ले जाती है। अब जब वो अपनी मॉम के पास होता है तो अपनी मॉम से कहने लगता है कि सॉरी, मुझे पता है कि मैंने मिस्टेक की है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ वो तो सब ने देखी है, पर जो आज मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस सभी परफॉर्मेंस से बहुत अच्छी थी। आज तुम्हें पता लग गया होगा कि इसमें आपको अपनी सोल की जरूरत होती है और इस चीज का एहसास भी तुम्हें हुआ होगा। ये बात सुनकर लिंक कहने लगता है कि हाँ मॉम, मुझे समझ आ गई है। तो उसकी मॉम तो खुश हो जाती है। फिर लिंक अपनी मॉम से कहने लगता है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ पूछो। तो लिंक अपनी मॉम से पूछता है कि मैं यहाँ पर हॉस्टल में ट्रांसफर होना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि आगे हमारा घर कॉलेज में ही है, तो हॉस्टल और घर में क्या ही फर्क है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मॉम, बहुत डिफरेंस है, मैं इसलिए वहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि चलो ठीक है, सामान वगैरह पैक कर लो, चले जाना। तो वो कहता है कि सामान मेरा पैक है, आज रात ही मैं आ जाऊंगा क्योंकि मुझे रूम भी मिल चुका हुआ है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि आज रात इतनी जल्दी। तो वो कहता है कि जी मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कॉलेज में आ गए हो, बड़े तो हो ही गए हो, तो अपनी जिंदगी के फैसले ले सकते हो। अब जिस रूम में लिंक आ रहा था उसी रूम में पेन और शाबू भी रह रहे थे। उनको पता था कि आज उनका एक न्यू रूममेट आने वाला है, पर ये नहीं पता था कि उनका न्यू रूममेट कोई और नहीं बल्कि लिंक है। वो थोड़ा सा शॉक ही हो जाते हैं जब लिंक उनके रूम में आता है। अब लिंक आने के बाद कहने लगता है कि यहाँ पर अब कोई भी चीज बिखरी नहीं हुआ करेगी जिस तरह तुम लोग अभी खाने के बाद फेंक रहे थे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर लिंक कहता है कि अब मैं सोने लगा हूँ, पर वो लोग उसे सोने नहीं देते बल्कि कहते हैं कि हमारे साथ गेम खेलो। शाबू तो उसे ऊपर जाने नहीं देता और चेयर पे बिठा देता है कि तुम गेम खेलोगे। तो फिर दोनों ही पबजी गेम खेलना स्टार्ट हो जाते हैं। और इधर हमें दूसरी तरफ युमान दिखाई जाती है जो अपनी प्रैक्टिस वगैरह रात तक कर रही होती है। और स्टाफ रूम में हमें सर दिखाए जाते हैं जो मिसियों के साथ बातें कर रहे होते हैं। दोनों की बातें करते करते लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इतने में
दूसरे सर आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि तुम दोनों ने फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी उन्हें एक मिलकर काम करने को कह देते हैं। ये बात कहकर वो तो वहाँ से चले जाते हैं, पर सर मिस यू से कहने लगते हैं कि हम दोनों साथ में अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। जैसे हैंडशेक करने के लिए आगे करता है तो मिस यू उनसे हैंड नहीं मिलाती बल्कि वहाँ से चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद थोड़े से सर सैड हो जाते हैं, उनकी अपने साथ एक पिक भी देखने लगते हैं जिसमें वो मिस यू के साथ डांस कर रहे थे। अब सभी बच्चे जब क्लास ले रहे होते हैं तो सर उनकी क्लास में एक अनाउंसमेंट करने के लिए आते हैं कि आपके कॉलेज में एक परफॉर्मेंस होने वाली है, उसके लिए कुछ लोगों को चूज किया जाएगा और ये ओपन कंपटीशन है तो किसी को भी उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रोल मिल जाएगा। पर वो जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो युमान और लिंक को ही बना कर जाते हैं। युमान तो काफी खुश थी क्योंकि बगैर कुछ किए उसको लिंक के साथ मेन रोल मिल चुका था। अब सभी परफॉर्मेंस की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं जिसमें शॉ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पा रही होती। ये देखकर मिस यू तो से बातें सुना देते हैं कि युमान को देखो कितना अच्छा कर रही है और बाकी तुम सबको देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुम लोग हमारी कॉलेज से पढ़ रहे हो, हमसे ही सीख रहे हो। अब क्लास के एंड होने के बाद शॉ कुछ बुक्स वगैरह लाइब्रेरी से लेने के लिए आई होती है। एक बुक जो ऊपर होती है उसे पकड़ने लगती है तो पीछे से लिंक आकर उस बुक को पकड़ लेता है तो वो कहने लगती है कि ये मैंने ली थी। पर फिर से जब दोनों का आमना सामना हो जाता है तो शॉ बहुत ही ज्यादा अच्छी बच्ची बनकर उसे कहने लगती है कि क्या मैं ये बुक तुमसे ले सकती हूँ, मैं तुम्हें पढ़कर जल्दी वापस कर दूंगी। पर लिंक तो उसे नहीं दे रहा होता। वो भी लिंक के पास जाने लगती है। देकर लिंक उसे बुक पकड़ा देता है, कहने लगता है कि तुम ही ले जाओ। तो वह कहने लगती है कि मैं तुम्हें दे दूंगी। पर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो अपने पास। अब जब शॉ वहाँ से जाने लगती है तो लिंक उसको दोबारा से रोक लेता है, कहने लगता है कि तुमने सुना था ना कि ये परफॉर्मेंस ओपन सिलेक्शन की है, अगर तुम कोई भी रोल लेना चाहती हो अच्छे वाला तो तुम अच्छा डांस करके वो ले सकती हो और इसके बारे में सोचना। ये कहकर लिंक तो वहाँ से चला जाता है। शॉ भी इस बारे में सोचने लगती है और वापस आने के बाद ब्लैक स्वान की प्रैक्टिस करने लगती है जो उसको रोल चाहिए था और वही रोल युमान के पास देखते में युमान भी पीछे से आ जाती है। वो उसको इतना बुरा डांस करते देखकर हंसने लगती है। ये देखकर शॉ युमान से कहने लगती है कि तुम बहुत अच्छा कर रही थी, इसलिए तुम्हें देखकर मेरा भी दिल किया कि मुझे भी ये सीखना चाहिए, क्या तुम मुझे ये सिखा सकती। तो वह कहने लगती है कि मैं किसी को भी नहीं सिखाती। बट वैसे ही युमान के दिमाग में एक चालाकी आता तो वह कहने लगती है कि हाँ मैं सिखा सकती हूँ, पर ये मेरा एक सीक्रेट है, तुमने ये बात किसी को भी नहीं बतानी। तो वो उसे बताने लगते है कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और फिर शॉ भी उसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस करने लगती है। प्रैक्टिस करने के बाद और उससे सारी एक्सरसाइज पूछने के बाद शॉ वहाँ से चली जाती है और हमें लिंक दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल पर लगा होता है, पर उसे शॉ ही याद आ रही होती है। यहाँ तक कि उसको मोबाइल में भी शॉ ही नजर आ रही थी। उसको स्माइल करते देखकर स्माइल करने लगता है तो सोचने लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। इधर शॉ वापस आने के बाद वही एक्सरसाइज कर रही होती है जो युमान ने बताई थी। बाहर से होंग भी आ जाती है तो वो उसे कहने लगती है कि तुम ये क्या करी। तो वो कहने लगती है कि बस मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। इतने में उसके मोबाइल पर मैसेज आता है जिसको देखते साथ ही वो साइड पर होने लगती है। देखकर होंग कहने लगती है कि तुम्हें किसका मैसेज आया, पर वो उसे नहीं बताती कि किसका मैसेज आया। पर वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि लिंक का आया। तो वो उसे कहने लगता है कि क्या तुमने वो बुक पढ़ ली। ये कहती कि नहीं अभी तक तो नहीं पढ़ी बल्कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी। वो पूछने लगता है कि तुम कौन सी एक्सरसाइज कर रही थी। तो वो उसे बता देती है, पर फिर उसे याद आता है कि युमान ने तो मना किया था। तो वो दोबारा से मैसेज को डल कर देती है। पर लिंक ने तो उसके मैसेज को पढ़ लिया था और उसे कुछ भी नहीं बोलता बल्कि दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कह देते हैं। अब गुड नाइट करने के बाद शॉ तो जैसे बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रही होती है। इधर युमान दिखाए जाते हैं जो अपनी प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद जब वहाँ से जा रही होती है तो आगे से उसे शॉबो मिल जाता है जो उसका हाथ पकड़कर उसे एक जगह पर छुपा लेता है क्योंकि उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ था। युमान पूछने लगती कि तुम मुझे भगाकर यहाँ तक क्यों ले आए। तो वह कहने लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे क्लास मिस करते देख लिया था इसलिए वो मेरे पीछे लगा हुआ था। तो वह कहती कि क्या सच बोलना इतना मुश्किल है, तुम उसे बता देते कि तुमने क्या किया है। पर शॉबो तो उसे देखते हुए कहने लगता है कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो। तो वह कहने लगती है कि मैं भागी हूँ, मैं ब्लश थोड़ी ना कर रही हूँ। पर शॉबो तो उसे देखकर हंसने लगता है। नेक्स्ट डे आता है तो सर के सामने सबने फिर से परफॉर्मेंस करके दिखानी होती है। लिंक को शॉ की आज की परफॉर्मेंस ठीक लग रही थी पर शॉ से गलती से युमान गिर जाती है। अब युमान के तो पाँव पर चोट लगी थी इसलिए उसको जल्दी से शॉबो पकड़कर फार्मेसी लेकर जाने लगता है। ये देखकर दोनों भी उसके पीछे भाग जाते हैं। अब जब दोनों वहाँ पे पहुँचते तो उन्हें पता लगता है कि थोड़ी छोटी सी चोट आई है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस रेस्ट की जरूरत है। शॉ तो युमान से सॉरी कर रही होती है पर युमान इससे पहले कुछ बोलती उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। अब शॉ तो उसकी मॉम को देखकर उनसे सॉरी करने लगती है कि ये मेरी वजह से हुआ है, पर उसकी मॉम तो काफी उसको डांट देती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता ना कल को मेरी बेटी ने कितना फेमस हो जाना है और तुम उसके पाँव के पीछे पड़ी हो। और वहाँ से अपनी बेटी को भी लेकर जाने लगती हैं कि तुम्हारा दूसरी जगह पर जाकर ट्रीटमेंट करवाती हूँ। पर युमान उनके साथ नहीं जा रही होती। अपनी मॉम को जब बाई भेज देती है तो शॉ को भी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, तुम भी यहाँ से चली जाओ। चुप करके शॉ भी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिंक कहने लगता है कि युमान तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी जबकि उसकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, वो थोड़ी ना तुम्हारी जगह ले रही है। युमान ने शॉ को बोल जो दिया था कि अगर तुम जगह लेना चाहती हो तो मुझे वैसे बता दो, मुझे चोटें क्यों लगवा रही हो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।